हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 7 भेड़ाघाट। बच्चों, पाठ का नाम है भेड़ाघाट। तो इसके बच्चों हम क्वेश्चन आंसर को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें है बच्चों, निम्नलिखित शब्द के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो बच्चों, बंदनी बंदनी क्या क्या कहलाता है बच्चों? महिला कैदी। निष्काम निष्काम बच्चों बिना स्वार्थ की या बिना किसी कामना के। कृष्णत्व का अर्थ होता है बच्चों कालापन या श्याम रंग। घर्षण बच्चों, घर्षण का अर्थ होता है कि घिसावट, रगड़ या घिसना। नुस्खा यानी बच्चों वैद्य हकीम रोग द्वारा दूर करने के लिए लिखी गई औषधि का पर्चा। कोता कोता का अर्थ होता है बच्चों संख्या जानना, तौल आदि का अंदाजा लगाना। तृण तृण का अर्थ होता है बच्चों तिनका, कोमल घास। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर पर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भेड़ाघाट कितने मील दूर है। तो बच्चों, भेड़ाघाट कितने कितने मील दूर है? तो बच्चों, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। दूसरा क्वेश्चन है कि गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था। तो बच्चों, गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरा राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अहिल्या देवी ने संवत 1155-1156 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया था। का क्वेश्चन है तो बच्चों तीसरा कि दूध धारा किसे कहते हैं। तो बच्चों, दूध धारा संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है। वह जब घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। अब बच्चों घ क्वेश्चन इसमें। बच्चों घ क्वेश्चन है कि भेड़ाघाट घूमने कौन गया था। तो बच्चों, भेड़ाघाट घूमने के लिए लेखक स्वयं गया हुआ था। ड क्वेश्चन है बच्चों अब कि भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों किनारों की चट्टानें किस पत्थर की बनी हुई हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर के पत्थर की बनी हुई हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो बच्चों, तीसरे का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। वहां के सौंदर्य को समझ पाना थोड़ा कठिन है। यहाँ की सुंदर प्रकृति के जितने भी रूप हैं वे आपस में इस तरह उलझे उलझे से हैं जैसे किसी वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे में कई तरह की औषधियों का मिश्रण होता है। उसी तरह भेड़ाघाट की सुंदरता भी उलझकर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। नर्मदा नदी के प्रति लेखक की ममता प्रकृति से स्वाभाविक है, क्योंकि वह स्वयं इसी के किनारे के सौंदर्य के बीच पड़ा था और बड़ा हुआ था। यहाँ का वायुमंडल खुला है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं। नर्मदा के किनारे की चट्टानें अपने ऊपर कोमल घास के तिनकों को धारण किए हुए हैं। वे जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसमों को बराबर सहन करती हैं। उनकी उज्ज्वल श्वेता में चंद्रमा की चांदनी को भी मात देती है। बहती हुई नर्मदा अपने किनारे की संगमरमर चांदी के कारागार की बननी है। उसमें मछलियां और मगरमच्छ बड़ी संख्या में मिलते हैं। नर्मदा के पवित्र भेड़ाघाट के पास ही प्रकृति झरना है जिसे दूध धारा कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति अपने सौंदर्य के क्षण क्षण पर बदलती सी लगती है। इसके किनारे मंदिर और धर्मशालाएं हैं। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर है।
रात्रि के किनारे, रात्रि के सन्नाटे में दूध धारा का घर घर शब्द गौरी शंकर मंदिर में सुनाई पड़ता है। यहाँ सर्वत्र ही प्रकृति की सुंदरता का साम्राज्य है। बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन है बच्चों, जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन सी घाट हैं, वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि लेखक ने भेड़ाघाट देखा, वहां की सुंदरता का प्रभाव लेखक के मन में बहुत ही अधिक था। उसने सबसे पहले ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख लिया था। इन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्य नहीं थी। यहाँ की चट्टानें भी सतपुड़ा के शिखरों की गौरव थी। इन प्राकृतिक उत्पादनों में उनकी विशालता भी शोभा थी, जिसके महत्व को नहीं आंका जा सकता। दूध धारा और धुआंधार भी अपने प्रकृति सौंदर्य की आभा को बिखेर रही थी। इन्हीं शिखरों के मध्य गौरी शंकर और 64 योगिनी मंदिर हैं। नर्मदा के किनारों वाले बीहड़ जंगलों के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेखक को इन सभी स्थलों की सुंदरता ने प्रभावित किया, परंतु उसके ऊपर भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। बच्चों का क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। तो बच्चों लेखक को सन 1914 ईस्वी में भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। वह आधा घंटे में मीरगंज स्टेशन पर पहुंच गया। उस समय रेलगाड़ी की गति बहुत तेज समझी जाती थी। यह गति बहुत तेज समझी जाती थी। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे। नर्मदा नदी के भेड़ाघाट तक वहां सड़क कच्ची थी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। नर्मदा का प्रवाह 800 मील तक बहता है, परंतु भेड़ाघाट इसके उद्गम अमरकंटक से 154 मील की दूरी पर है। मुर्की और लुकेश्वर के बीचों बीच भेड़ाघाट स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ किसी युग में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ की संगमरमरी की चट्टानें निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ की गंभीरता प्रदर्शित करती है कि मानो वह ऋषि आज भी वहाँ अपनी तपस्या में लीन है। इन चट्टानों के ऊपर कोमल घास उगी हुई है। चट्टानों की चांदनी में चांदी की तरह चमक उठती है और सूरज की तपिश में तप उठती है। बरसात में घना अंधकार सब और छा जाता है। लेखक को यहाँ के सौंदर्य ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेखक ने गौरी शंकर और 64 योगिनी मंदिर को भी देखा। इसके समीप दूध धारा को देख लेखक चमत्कृत हो उठा। इस सब की घर घर और मरमर की आवाज अभी भी लेखक को अपने कानों में सुनाई गूंजती हुई प्रतीत होती है। अब आते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों पहला है विकल्प की सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो बच्चों सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है बच्चों विकल्प कि धुआंधार प्रताप किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो बच्चों धुआंधार प्रताप नर्मदा नदी के जल के गिरने से बनता है। तीसरा विकल्प है कि भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? तो बच्चों भेड़ाघाट की पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर बना है। चौथा विकल्प है बच्चों की पल पल पलटती भेष छलकी छन 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 छवि धरती। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो बच्चों ये पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की हैं। तो बच्चों ये रहे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।